अभी हम काउंट AX डेक्स फंक्शन को देखने वाले हैं पावर बीआई में। इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको पढ़ के कुछ बता देता हूं कि काउंट द नंबर ऑफ नॉन ब्लैंक रिजल्ट फॉर एन एक्सप्रेशन इन अ टेबल। तो ये नॉन ब्लैंक जो है वैल्यू उसको काउंट करेगा। टेबल के एक्सप्रेशन में जो हम टेबल का एक्सप्रेशन जो लिखते हैं कुछ अगर हम एक्सप्रेशन कुछ लिखते हैं टेबल के लिए तो उसके लिए ये नॉन ब्लैंक वैल्यू को काउंट करेगा। तो अगर हम देखेंगे तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा है कि काउंट एक्स को देखा है, सॉरी। तो काउंट द नंबर ऑफ नॉन ब्लैंक, इसमें क्या था, काउंट द नंबर ऑफ नॉन ब्लैंक रिजल्ट फ्रॉम इवैल्यूएटिंग एन एक्सप्रेशन ओवर अ टेबल। तो एक टेबल के अंदर जो भी हम एक्सप्रेशन लिखते हैं उसको इवैल्यूएट करने के बाद में नॉन ब्लैंक रिजल्ट को ये शो करता था। अभी ये जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, जो हमारा ये फंक्शन है काउंट AX, इसमें क्या दिया हुआ है कि काउंट द नंबर ऑफ नॉन ब्लैंक रिजल्ट। नॉन ब्लैंक रिजल्ट को काउंट करो एक एक्सप्रेशन के लिए जो हम टेबल में लिखते हैं। इसका सिंपल मतलब ये हो जाता है, यहाँ पे देखो जैसे कि ये डेक्स फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि काउंट AX लिखा हुआ है, जो ये हमारा सेल्स डेटा है, उसके अंदर यूनिट ऑफ सोल्ड जो दी हुई है उसका हमें काउंट करो। तो ये रिटर्न 5 करेगा, क्योंकि नॉन ऑल जो वैल्यू है ना वो नॉन ब्लैंक है, इसलिए वो 5 रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे देखो यूनिट ऑफ सोल्ड, ये सारी वैल्यू जो है ना नॉन ब्लैंक है, इसलिए वो रिटर्न क्या करेगा, 5 रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, 5 रिटर्न करेगा। दोनों भी केस में, ये टेबल के केस में और ये विदाउट टेबल के केस में, ये 5 ही रिटर्न करेगा क्योंकि ये नॉन ब्लैंक वैल्यू है। तो हम पावर बीआई में भी इस फॉर्मूला को देख लेते हैं कि काउंट AX फंक्शन क्या करता है। तो यहाँ पे टेबल पे क्लिक करने के बाद में न्यू मेजर मैं ले लेता हूँ। न्यू मेजर लेने के बाद में हम मेजर का नेम देंगे कि हम मेजर का नेम क्या रखना चाहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि मेजर के नेम जो दिया हुआ है नॉन ब्लैंक यूनिट दिया हुआ है। नॉन ब्लैंक यूनिट देने के बाद में हमें समझो मैं यहाँ पे नॉन ब्लैंक यूनिट लिख देता हूँ। उसके बाद में काउंट AX का फॉर्मूला लिखूंगा, काउंट AX। यहाँ पे देखिए जब हम इसको ऊपर टैब प्रेस करते हैं तो काउंट द नंबर ऑफ वैल्यू विच रिजल्ट फ्रॉम इवैल्यूएटिंग एन एक्सप्रेशन फॉर ईच रो ऑफ द टेबल। ईच रो के लिए ये यूज किया जाता है, ईच रो के लिए, हर रो के लिए ये यूज किया जाता है अगर हम उसके ऊपर कुछ एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारा टेबल का नेम हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पैरामीटर जो है फर्स्ट टेबल है, तो मैं टेबल का ये जो हमारा टेबल का नेम है तो वो हम टेबल का नेम दे देंगे। मैं पहले लिखता हूँ डेक्स, तो ये हमारा टेबल का नेम आ गया। टैब प्रेस करता हूँ, फिर कॉमा लगाता हूँ। एक्सप्रेशन में हम देने वाले हैं कि क्या एक्सप्रेशन है। यूनिट ऑफ सोल्ड यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यूनिट ऑफ सोल्ड को हम काउंट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सोल्ड, लिखूंगा तो यूनिट ऑफ सोल्ड आ जाएगा। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ। इंटर प्रेस करने के बाद में ये हमारा मेजर जो है क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे देखिए ये मेजर क्रिएट हो चुका है। वापस से हम एक कार्ड ले लेंगे। कार्ड को लेने के बाद में और यूनिट ऑफ सोल्ड को जो हम नॉन ब्लैंक है उसको हम शो कर देंगे। तो नॉन ब्लैंक वैल्यू में देखिए अब 5 आ गया है, 5 इसमें शो कर रहा है। वही हमारा आउटपुट इसमें भी था कि 5 नॉन ब्लैंक वैल्यू जो है यूनिट ऑफ सोल्ड को शो करना है, वो हमने यहाँ पे शो कर दिया है। तो यहाँ तक ही इस वीडियो में। आगे की वीडियो में हम देखेंगे दूसरे फंक्शन को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना। थैंक यू फ्रेंड, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।